छात्रों नमस्कार। आज हम सब काल परिवर्तन के बारे में सीखेंगे। जैसे कि 11वीं और 12वीं की परीक्षा के दृष्टिकोण से काल काफ़ी महत्व रखता है। बोर्ड की परीक्षा में भी काल के लिए कुल 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले आज हम काल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। काल, जिसे अंग्रेजी में टेंस कहते हैं। काल किसे कहते हैं? काल से आप क्या समझते हो? What do you mean by tense? काल क्रिया के समय को दर्शाता है। क्रिया के उस रूप को काल कहते हैं जिससे उसके करने या होने के कारण तथा पूर्णता या अपूर्णता का ज्ञान होता है। काल से क्रिया के समय का ज्ञान होता है। अतः काल क्रिया के समय को दर्शाता है। यहाँ पर मुझे लगता है कि सभी छात्रों को समझ में आ गया होगा कि काल किसे कहते हैं। काल से हमें क्रिया के समय का ज्ञान होता है कि कोई क्रिया किस समय घट रही है, अतीत में, वर्तमान में या भविष्य में। अब हम आगे पढ़ेंगे काल के भेद। काल के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। एक बार फिर से ध्यान से सुने। भूतकाल, जिसे इंग्लिश में, अंग्रेजी में पास्ट टेंस कहते हैं। वर्तमान काल, जिसे अंग्रेजी में प्रेजेंट टेंस कहते हैं। भविष्यत काल, जिसे अंग्रेजी में फ्यूचर टेंस कहते हैं। अब हम सबसे पहले भूतकाल के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। भूतकाल को अंग्रेजी में पास्ट टेंस कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है, उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल को पहचानने के लिए वाक्य के अंत में था, थी, थे आते हैं, यही पर्याप्त है। भूतकाल के भेद 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए महाराष्ट्र राज्य मंडल के द्वारा जो निर्धारित किया गया, उसमें भूतकाल के 3 भेद पढ़े जाएंगे: सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। तो सबसे पहले हम लोग जो है सामान्य भूतकाल के बारे में पढ़ेंगे। सामान्य भूतकाल, सिंपल पास्ट टेंस। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का ज्ञान न हो और ऐसा आभास हो कि क्रिया अभी थोड़े समय पहले पूर्ण हुई हो, तो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। इसमें क्रिया का अंत आ, ई, ऐ के साथ होता है। यहाँ पर था, थी, थे का प्रयोग नहीं होता है। एक बार ध्यान से सुने कि सामान्य भूतकाल में था, थी, थे का प्रयोग नहीं होता है। क्रिया का अंत आ, ई, ऐ के साथ होता है। उदाहरण के लिए, मोहन बाजार गया। मोहन बाजार गया। गया शब्द आया है क्रिया के रूप में, गया, और इसका अंत या से हो रहा है। नौशाद ने पत्र लिखा। अकबर ने आदेश दिया। तानसेन पराजित हुआ। यहाँ पर उदाहरण के लिए कुल 4 वाक्य दिए गए हैं। हमने देखा कि किसी भी वाक्य में था, थी, थे का प्रयोग नहीं हुआ है। ध्यान देना है कि सामान्य भूतकाल में क्रिया का अंत आ, ई, ऐ के साथ ही होता है।
अब हम आगे बढ़ते हैं भूतकाल के दूसरे भेद की तरफ। अपूर्ण भूतकाल, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि क्रिया भूतकाल अर्थात बीते समय या अतीत में हो रही थी, शुरू हुई थी, लेकिन समाप्ति का पता न चले, तो उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। इसमें क्रिया का अंत रहा था, रही थी, रहे थे, था, ती थी, ते थे के साथ होता है। उदाहरण, मोहन बाजार जा रहा था या जाता था। नौशाद पत्र लिख रहा था या लिखता था। अकबर आदेश दे रहा था या देता था। तानसेन पराजित हो रहा था या होता था। देखिए, जितने भी जो है यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, सब में हमने रहा था और जाता था दोनों का प्रयोग किया है, क्योंकि अपूर्ण भूतकाल में रहा था और जाता था दोनों का प्रयोग होता है। इसे ध्यान में रखिए। इन बारीकियों को ध्यान में रख के ही आप जो है काल परिवर्तन अच्छे से कर पाएंगे। अब हम भूतकाल के जो है तीसरे भेद की तरफ बढ़ते हैं। पूर्ण भूतकाल, पास्ट परफेक्ट टेंस। क्रिया के जिस रूप से बीते समय अर्थात अतीत में कार्य की समाप्ति का पूर्ण बोध होता है, ऐसा आभास होता है कि क्रिया बहुत पहले पूर्ण हुई हो, तो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। इसमें क्रिया का अंत आ, ई, ए के साथ था, थी, थे से होता है। ध्यान से सुने, इसमें क्रिया का अंत आ, ई, ए के साथ था, थी, थे से होता है। उदाहरण, मोहन बाजार गया था। नौशाद ने पत्र लिखा था। अकबर ने आदेश दिया था। तानसेन पराजित हुआ था। इन चारों उदाहरणों में देखें तो था का प्रयोग हुआ है और जो क्रिया है उसका आ, ई, ए का रूप आया है। ध्यान देने की बात है कि पूर्ण भूतकाल में आ, ई, ए के साथ था, थी, थे का प्रयोग होता है। यहाँ पर जो है भूतकाल के भेद के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर लिया है। अब हम लोग जो है वर्तमान काल की तरफ चलेंगे। वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय का पता चले अथवा क्रिया व्यापार का मौजूदा समय में पता चले, उसे वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण के लिए, कोरोना वायरस अत्यंत घातक बीमारी है। दूसरा उदाहरण, परिश्रम का फल मीठा होता है। अब हम लोग जो है वर्तमान काल के भेद के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले सामान्य वर्तमान काल, सिंपल प्रेजेंट टेंस। जिस क्रिया से वर्तमान काल में क्रिया के सामान्य रूप में होने का पता चले, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। इसमें क्रिया का अंत ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ, ते हो आदि से होता है। एक बार फिर से ध्यान से सुने। सामान्य वर्तमान काल में क्रिया का अंत ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ, ते हो आदि से होता है। उदाहरण के लिए, मोहन बाजार जाता है। नौशाद पत्र लिखता है। अकबर आदेश देता है। तानसेन पराजित होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे भेद की तरफ। अपूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य मौजूदा समय में शुरू हुआ है और अभी चल रहा है, उसके पूर्ण होने की जानकारी नहीं होती है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। इसमें क्रिया का अंत रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो
से होता है। उदाहरण के लिए, मोहन बाजार जा रहा है, नौशाद पत्र लिख रहा है, अकबर आदेश दे रहे हैं, तानसेन पराजित हो रहा है। यहाँ पर हम ध्यान दे सकते हैं कि जैसे अकबर आदेश दे रहा है भी हो सकता है, लेकिन अगर हम रिस्पेक्ट देते हैं, सम्मान देने के लिए, तो अकबर आदेश दे रहे हैं। तानसेन पराजित हो रहा है, तानसेन पराजित हो रहे हैं। उस निर्भर करता है कि हम सम्मान दे रहे हैं या नहीं, क्योंकि जब हम सम्मान देते हैं तब वहाँ पर जो है वाक्य के साथ जो है प्लूरल अर्थात बहुवचन आ जाता है। अब हम अंतिम भेद अर्थात वर्तमान काल के तीसरे भेद की तरफ चलते हैं। पूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य मौजूदा समय में संपन्न हुआ, अर्थात उसी समय कार्य के पूर्ण होने की जानकारी प्राप्त होती है, तो उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। इसमें क्रिया का अंत आ, ई, ए के साथ है या हैं से होता है। ध्यान से सुने, इसमें क्रिया का अंत आ, ई, ए के साथ है या हैं से होता है। उदाहरण, मोहन बाजार गया है, नौशाद ने पत्र लिखा है, अकबर ने आदेश दिया है, तानसेन पराजित हुआ है। अब देखिए एक बार फिर से यहाँ पर, यदि हम सम्मान देते हैं तो सम्मान देने के लिए हमें फिर से यहाँ पर जो थोड़ा सा परिवर्तन करना होगा कि अकबर ने आदेश दिए हैं और तानसेन पराजित हुए हैं। जहाँ पर सम्मान सूचक वाक्य आ जाते हैं और हमें लगता है कि सम्मान देना आवश्यक है, तो वहाँ पर हम बहुवचन का प्रयोग कर सकते हैं। अभी हम जो है भविष्यत काल की तरफ चलते हैं। 11वीं और 12वीं के पाठ्यक्रम के दृष्टिकोण से भविष्यत काल में हमें जो है सिर्फ सामान्य भविष्यत काल की पढ़ाई करनी है। तो आओ हम लोग जो सामान्य भविष्यत काल के बारे में पढ़ते हैं। इसे सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहा जाता है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने या घटने का पता चलता है उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। इसमें क्रिया का अंत गा, गी, गे से होता है। उदाहरण के लिए, मोहन बाजार जाएगा, नौशाद पत्र लिखेगा, अकबर आदेश देगा, तानसेन पराजित होगा। ये चारों वाक्य जब पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि क्रिया अर्थात कार्य आने वाले समय में अर्थात भविष्य में होने वाला है। इसमें क्रिया का अंत गागी गे से होता है। काल परिवर्तन के लिए बोर्ड परीक्षा में कुल 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। 3 वाक्य दिए जाएंगे, जिनमें से किन्हीं 2 वाक्यों का सूचना अनुसार काल परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखना होगा। ध्यान दें कि जो ब्रैकेट में कोष्टक में सूचना दिया जाता है, उस सूचना के आधार पर काल परिवर्तन करके वाक्य को फिर से लिखा जाता है। इसके लिए कुल 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। यहाँ पर जो है अभ्यास कार्य के लिए कुल जो है 10 वाक्य दिए गए हैं। मैं समझता हूँ कि विद्यार्थियों ने, छात्रों ने काल परिवर्तन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर ली है। एक बार में अगर समझ में ना आए तो इस वीडियो को आप बार बार देखें, बार बार सुनें और लगातार निरंतर जो है अभ्यास करते रहें, क्योंकि जो है व्याकरण हमारे अभ्यास पर निर्भर करता है। और यदि हम एक बार अच्छी तरह से इसे समझ लिए और थोड़ा सा उदाहरण जो है हल कर लिए तो फिर हमारे अंक सुनिश्चित हो जाते हैं। यहाँ पर आप लोगों के लिए अभ्यास कार्य के लिए 10 वाक्य दिए गए हैं। कोष्टक में दी गई सूचना के अनुसार काल परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। पहला वाक्य, एक एक क्षण आपको भेंट कर देता हूँ, इसे सामान्य भविष्यकाल में बदलना है। दूसरा वाक्य, बैजू का लहू
सूख गया है, इसे सामान्य भूतकाल में बदलना है। तीसरा, मन बहुत दुखी हुआ था, इसे अपूर्ण भूतकाल में बदलना है। चौथा, पढ़ लिख कर नौकरी करने लगा, इसे पूर्ण भूतकाल में बदलना है। पांचवा, यात्रा की तिथि भी आ गई, सामान्य वर्तमान काल में बदलना है। छठा, मैं पता लगा कर आता हूँ, सामान्य भविष्य काल में बदलना है। सातवां, गर्ग साहब ने अपने वचन का पालन किया, सामान्य भविष्य काल में बदलना है। आठवां, मौसी कुछ नहीं बोल रही थी, अपूर्ण वर्तमान काल में बदलना है। नौवां, सुधारक आते हैं, पूर्ण भूतकाल में बदलना है। 10वां, प्रकाश उसमें समा जाता है, सामान्य भूतकाल में बदलना है। यहाँ पर काल परिवर्तन का अध्यापन कार्य पूर्ण हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों ने ध्यान से सुना। यदि आप काल परिवर्तन की तैयारी अच्छे से करना चाहते हो तो इसे पूरा करने के बाद कुछ और उदाहरण आपके पाठ्य पुस्तक में दिया हो तो उसे भी हल करने की कोशिश करें, या प्रश्न पत्र मिल जाए पूर्व परीक्षाओं का तो उसके भी जो है व्याकरण विभाग को आप जो है हल कर सकते हो, क्योंकि व्याकरण में किसी भी तरह का बदलाव नहीं हुआ है, बल्कि और भी व्याकरण का समावेश कर दिया गया है। यदि आपको अब भी समझने में किसी भी तरह की कठिनाई है, कोई समस्या है, कोई शंका है, कोई समाधान है, तो आप जो है नीचे कमेंट के रूप में अपनी समस्या से मुझे अवगत कराएं। आपकी समस्या का पूरा समाधान करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।